भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। अवतार अर्थात ऊपर से नीचे उतरना। यह मार्मिक व्याख्या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने की है। पूज्य शास्त्री जी की ज्ञान, भक्ति और उपासना की त्रिवेणी में सुधीजन मानसिक स्नान कर धन्य होते हैं। अतः इस पुनीत कार्य में लोक कल्याण के लिए आप इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों को शेयर कर लाइक भी करें। साथ ही ऋषि आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वे मुक्त नहीं हुई, फिर वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतार लिए। रावण कुंभकर्ण के रूप में जब अवतार लिए तो भगवान राम बनकर के और उनका संहार किया। फिर 2 जन्म बीत गया। तीसरे जन्म में कंस और दंत वक्र के रूप में ये अवतार लिए और इनका भी अवतार हुआ। अवतार माने ऊपर से नीचे को उतरना। तो वैकुंठ धाम से धराधाम पर ये उतरे, इसलिए इनका भी अवतार हुआ। इसलिए गोस्वामी जी पुनि प्रभु कहु राम अवतारा और कहे सी बहुरी रावण अवतारा। राम जी का भी अवतार और रावण का भी अवतार, क्योंकि दोनों वैकुंठ से ही पधारे थे। तो इनका ये अवतरित हुए धराधाम पर। कंस और दंत वक्र के रूप में जब ये आए तो वहां तीसरे जन्म में श्री कृष्ण भगवान के रूप में भगवान ने ये उनको मुक्त किया और भगवान के मुख में ही उनका तेज समा गया और भगवान अपने मुख में ही उस तेज, अपने शरीर में ही तेज को लेकर के अपने धाम को चले गए। तीसरे जन्म में जाकर के ये और इसके पश्चात शंकर भगवान वर्णन करते हैं, एक बार तिनके लागी धरेउ शरीर भगत अनुरागी। दूसरे कल्प में कथा है वह ये कि कश्यप अदिति महातप कीना। कश्यप और अदिति ने बहुत तपस्या की थी, वही भगवान के माता पिता बने। और वो कश्यप अदिति ने जब तपस्या की तो उनको भगवान ने वरदान दिया। उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि आप हमारे पुत्र बने। तो वो भगवान पुत्र बनने के लिए इनको दशरथ और कौशल्या के रूप में धराधाम पर भेजते हैं। ये दशरथ कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम बने और उन्होंने कल्याण किया उनका। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुरु देखी दुखारे, समर जलंधर सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरइन मारा। तो छल करी टारेउ तासु व्रतो, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जान्यू मरम तब, शाप कोप करी दीन।
तासु श्राप हरि कीन प्रमाना। तो वहां जलंधर राक्षस बनता है और राक्षस राज जलंधर बड़ा वीर, बड़ा विश्वविख्यात हुआ संसार में। उसको संसार में कोई जीत नहीं सकता था। भगवान शंकर जी ने बड़ा संग्राम किया, परंतु शंकर भगवान जब जीत नहीं पाए, भगवान नारायण को चिंता हुई कि क्या कारण है। कहा वो उसकी पत्नी जो थी जालंधर की पत्नी थी वृंदा। वृंदा को के सतीत्व को भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके उस सतीत्व को नष्ट किया और नष्ट करने के पश्चात जब उसको ज्ञान हुआ कि ये तो जालंधर के मेरे पति के रूप में ये साक्षात भगवान आए मुझे ठगने के लिए, तो भगवान को शाप दिया उसने कि जाओ तुम पाषाण बनो। भगवान शालिग्राम के रूप में उसके शाप को स्वीकार करते हुए एक कारण ये शालिग्राम के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। और तीसरा कारण बतला रहे हैं शंकर भगवान। देवी नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। नारद जी ने भगवान को एक बार शाप दिया। एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ। भगवान कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। एक कल्प में भगवान का अवतार हुआ, वो इस रूप में। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, भगवान प्रत्येक कल्प में अवतार धारण करते हैं। और उस अवतार की कथा का शंकर भगवान वर्णन करते हैं कि नारद जी ने भगवान नारायण को साक्षात स्वयं ही शाप दिया और नारद जी के शाप के कारण भगवान को मनुष्य बनना पड़ा और मनुष्य बन करके उन्होंने राम रूप में नारद जी के शाप को सार्थक किया। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे गुरु नारद जी, नारद शब्द का अर्थ होता है नारम अज्ञानम द्यति खंडयति नारदा। अज्ञान का खंडन करके जो ज्ञान के प्रकाश में लावे उसका नाम है नारद। तो मेरे गुरु जी में कौन सा ऐसा ज्ञान हो गया जो उन्होंने भगवान नारायण जिनकी उपासना वो करते हैं और उन्हीं का गुणगान करते रहते हैं वीणा पर, उनको भगवान को स्वयं हमारे गुरुदेव श्री नारद जी महाराज ने शाप क्यों दिया। गिरिजा जी को आश्चर्य हुआ कि महाराज सुनिए 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 सुनिए। शंकर भगवान ने कहा क्या? कहा एक बात बताइए, मेरे गुरु नारद जी ने शाप दिया भगवान को। बोले क्यों आश्चर्य करती हो? कहा महाराज मुझे विश्वास नहीं, मेरे गुरु तो परम नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कान श्राप मुहि दीना, यह प्रसंग मुहि कहो पुरारी। पार्वती जी साथ साथ में 3 प्रश्न कर जाती है कि महाराज मेरे गुरु जी जो विष्णु भगवान के भक्त बहुत बड़े ज्ञानी मेरे गुरु रह चुके हैं, रुक्मिणी जी के गुरु रह चुके हैं, सीता जी के गुरु रह चुके हैं,